जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। नमस्कार, राजीव टाइम्स में आपका स्वागत है। आज एक नए शो पर बात कर रहे हैं सत्ता के गलियारों से। आपने सुना होगा सत्ता के गलियारों में यह चर्चा जारी है। बीजेपी के निशाने के बाद क्या अब कांग्रेस के भीतर में भी बढ़ रही है चुनौतियां? मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों यदि किसी नेता को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई तो वह है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार उन पर हमलावर है तो दूसरी ओर कांग्रेस के भीतर में भी कई घटनाक्रम ऐसे सामने आ रहे हैं जिन्होंने संगठन और नेतृत्व के लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। नमस्कार, राकेश राठौर और आप देख रहे हैं सत्ता के गलियारे राजीव टाइम्स पर। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तीखे बयान, इंदौर की राजनीति में लगातार हो रहे हमले, वेयर हाउस विवाद और अब राज्यसभा चुनाव से जुड़े घटनाक्रम, इन सबके बीच राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या जीतू पटवारी टारगेट पर हैं? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सार्वजनिक मंच से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर सीधा हमला करते हुए उन्हें 2 कौड़ी का अध्यक्ष तक कह दिया। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री का यह हमला केवल व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी बल्कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व को कमजोर दिखाने की एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। क्या कहा था मोहन यादव ने, आप खुद सुनिए। जिसका नेता अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए वो प्रदेश का अध्यक्ष, जिसका नेता प्रदेश अध्यक्ष होकर के अपने लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा नहीं कर पाए वो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, हम सरकार बनाएंगे। अरे तुम्हारे जैसे 20 साल और आ जाए प्रदेश में कोई दाल गलने वाली नहीं है, तो इनका वो 2 कौड़ी का प्रदेश अध्यक्ष हाय रे करता फिरे। अरे शर्म आना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस का ऐसा रद्दी अध्यक्ष नहीं देखा। तो सुना आपने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या तक कह दिया प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को। इंदौर में भी कई मौकों पर जीतू पटवारी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा नेताओं के निशाने पर रहे हैं। बिजलपुर के कार्यक्रम में विधायक मधु वर्मा की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने पटवारी के राजनीतिक प्रभाव क्षेत्र पर भी कटाक्ष किया। विकास की नैया मधु भैया, क्या चौकड़ी भुलैया आपने सामने वाले को, क्या चारों खाने चित किया। ये है मधु भैया का जलवा। अभी तक होश में नहीं जवान, कहाँ गया भगवान जाने। आपको छोड़ के जने क्या बोलता घूमता रहता है, इधर नहीं आता, इधर आए तो फिर याद दिला देते हैं। लगातार हो रहे इन हमलों ने यह संदेश जरूर दिया है कि भाजपा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानकर चल रही है। हो भी क्यों ना, क्योंकि वो भी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में प्रतिष्ठित हैं और साथ ही किसान के नेता भी कहे जाते हैं। मगर इस तरह की भाषा का उपयोग करना कहां तक सही है? अब सुनिए नया विवाद, मध्य प्रदेश में वेयर हाउस विवाद। लेकिन हाल ही के दिनों में सबसे ज़्यादा चर्चा जीतू पटवारी से जुड़े वेयर हाउस विवाद की रही। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन के नवागत अध्यक्ष नागशाई ने अधिकारियों के साथ एक वेयर हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए और कुछ कमियां पर नाराजगी भी जताई गई। बाद में यह बात सामने आई कि संबंधित वेयर हाउस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू
पटवारी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद मामला प्रशासनिक कम राजनीतिक ज्यादा हो गया। तो वो इतने बड़े नेता हैं यार, ये देखते नहीं साफ सफाई, कभी आते नहीं क्या? आते हैं। ओनर इसका ओनर कौन है? किसके? इसके वही ना सर, वही कौन? भैया हैं हमारे। अच्छा, आप कौन हो उनके? मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? मनोज तिवारी। ये ओनर इसके जीत पटवारी जी। मेन भारत भी है, इनसे छोटे वाले भारत पटवारी। ये साफ सफाई नहीं देखते क्या आप लोग? ये सब चल रहा है काम, अभी करवाई ये नेताओं को देखना नहीं पड़ता, ये सब चीजें नॉर्म्स में नहीं आती। बाहर से तो इम्प्रेशन ठीक नहीं है यार। और तुम कह रहे हैं ना चल रहा, अभी तो ऐसा चल भी नहीं रहा। कोई लगा हो मजदूर या कोई निकाल रहा हो। 6-8 महीने की पुराना है, ठीक है। ये सारा देखो कहाँ है, वहाँ अप्रोच नाली होनी चाहिए प्रॉपर, उधर भी नाली होनी चाहिए। ये देखो झारखंड आ रहा है सर, नाली उधर से ही था, इधर। सूत्रों के अनुसार निरीक्षण के बाद अधिकारियों को दिए गए निर्देशों के जानकारी मिलने पर जीतू पटवारी ने तत्काल अधिकारियों से चर्चा की और कथित तौर पर कहा कि यदि किसी प्रकार की आपत्ति है तो उनके वेयर हाउस का उपयोग सरकारी कार्यों के लिए बंद कर दिया जाए। इसके बाद यह तथ्य भी सामने आया कि वर्षों से सरकारी एजेंसियों की इसी वेयर हाउस का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए करती रही है। मामले में तब और तूल पकड़ लिया जब जीतू पटवारी ने अध्यक्ष नागचाई को याचन वाचन और किन्हीं शब्दों से क्या कहा, ये आप खुद सुन लीजिए। मैं अनुरोध ये कर रहा था, आज कोई याचन नाचन जी कोई बने हैं नए? हेलो, ये नाचन याचन कोई है, मैं नहीं जानता उनको। कोई इसके वेयर हाउसिंग के कुछ है ये, वो हमारे वेयर हाउस पे गए थे वहाँ और कह रहे बाहर जाले क्यों लगे, अंदर जाले क्यों लगे, है ना। अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। अगर खाली कर सको तो हमें तो खाली कर दो हमारा वेयर हाउस। हम कोई सरकार के किसी भी प्रकार के दबाव में कोई रूल हम नहीं तोड़ेंगे। आपका जो अनाज है उसका ध्यान रखेंगे, कोई कमी भी नहीं छोड़ेंगे। और अगर आप खाली करो तो मेहरबानी होगी, खाली कर दो। तो ये थी जीतू पटवारी की बात कि कौन है नाचन, कौन है याचन। सुना आपने। अब अगर राजनीतिक पंडितों का माने तो यह एक सामान्य निरीक्षण रूप था। यह मामला जल्द ही राजनीति प्रतिष्ठा की लड़ाई में बदल गया। किस्से तो चलते रहेंगे क्योंकि ये मध्य प्रदेश है साहब। प्रदेश में हर बात का एक नया मतलब होता है। फिर आइए आप राज्यसभा प्रकरण पर। मीनाक्षी नटराजन, मतलब इसी बीच कांग्रेस के भीतर भी राज्यसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं का दौर तेज हो गया। राहुल गांधी की करीबी मानी जाने वाली वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री मीनाक्षी नटराजन के नामांकन से जुड़े घटनाक्रम ने पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए। नामांकन प्रक्रिया में हुई तकनीकी त्रुटियों के कारण कांग्रेस को एक महत्वपूर्ण सीट गंवाना पड़ी। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम के बाद पार्टी के भीतर यह सवाल उठने लगे, आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और इसकी जवाबदेही किसकी होगी। चूंकि प्रदेश संगठन की कमान जीतू पटवारी के हाथ में है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इस मामले में भी उनकी भूमिका और संगठनात्मक क्षमता को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यदि नामांकन प्रक्रिया में पूरी सावधानी बरती जाती तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक रूप किसी के खिलाफ नाराजगी या जिम्मेदारी तय करने जैसी कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह चर्चा जरूर है कि इस प्रकरण ने प्रदेश नेतृत्व पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है। इधर कांग्रेस के भीतर प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी समय समय पर नए नए नाम सामने आने लगे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का नाम भी चर्चाओं में शामिल है। हालांकि पार्टी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है, लेकिन अटकलों का दौर जारी है। मगर धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है। यदि अगर जीतू पटवारी पर आज बीजेपी टारगेट कर रही है या कांग्रेस टारगेट कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है जिस बात पर इस विषय की चर्चाएं हो रही है। इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश में आदिवासी जमीनों की बिक्री के मामलों की जांच की मांग की। पटवारी का आरोप है कि पिछले 7-8 वर्षों में लाखों एकड़ आदिवासी भूमि की
बिक्री हुई है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मूल बात फिर से मैं बताना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रपति जी को मीडिया के माध्यम से कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर 1,53,00,000 आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। जो कानून है वो ये कहता है कि आदिवासी की जमीन किसी भी प्रकार से अन्य समाज के लोग, अन्य वर्ग के लोग नहीं खरीद सकते हैं, और जब खरीदेंगे तो सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। 1,26,000 हेक्टेयर जमीन, लगभग 3 लाख एकड़ जमीन पिछले 7-8 साल में बिकी है। मोहन यादव और राज्यपाल जी को इस बात के लिए अवगत कराएं कि ये जमीन कैसे बिकी, इसकी जांच हो। लेकिन इस मुद्दे पर भी भाजपा कहां पीछे रहती। साहब, तुरंत पलटवार किया मंत्री विश्वास सारंग ने। पत्रकारों से में चर्चा के दौरान कांग्रेस पर आदिवासी समाज का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया और कहा कांग्रेस अपनी इन ओछी राजनीतिक मानसिकता के चलते अब तक प्रदेश में पिछड़ रही है। वहीं जीतू पटवारी पर भी क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी मध्य प्रदेश के दौरे पर आए और इस तरह से हर चीज में कंट्रोवर्सी और विवाद पैदा करना ये कांग्रेस की ओछी मानसिकता का परिचायक है। मुझे आश्चर्य होता है कि जीतू पटवारी जी राष्ट्रपति जी का भी सम्मान नहीं कर सकते। वैसे कांग्रेस तो हर समय उनका अपमान करती आई है क्योंकि उनके पेट में दर्द हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए ने जिस प्रकार से एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया, इस बात की चिढ़ है। ये जीतू पटवारी जी राष्ट्रपति जी के दौरे का विरोध नहीं कर रहे, ये आदिवासी समाज का विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, एक तरफ भाजपा लगातार जीतू पटवारी को निशाने पर ले रही है तो दूसरी ओर वेयर हाउस विवाद, राज्यसभा चुनाव में हुई चूक की चर्चाएं और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें, ये सभी घटनाएं प्रदेश अध्यक्ष के सामने नई राजनीतिक चुनौतियां खड़ी करती दिखाई दे रही है। अब सवाल यही है कि क्या जीतू पटवारी वास्तव में टारगेट पर हैं? क्या भाजपा के हमले के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी नेतृत्व को लेकर मंथन शुरू हो चुका है? और क्या आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य की राजनीतिक तय करेगी। तब तक आप देखते रहे राजीव टाइम्स। समय समय पर ऐसी राजनीतिक गलियारों की चर्चाएं होती रहेगी। आप बने रहे राजीव टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, मैं राकेश राठौर। मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में। जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है, जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े। अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने। देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक